सब आ जा सबके साथ मांगना, ग्रुप फोटो लेना जरा। थोड़ा मोबाइल पीछे लो। अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब शेख अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कायदीन ने मुझे आज ज़िम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी बखूबी से निभाऊंगा। और हमारे सदर इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़्फ़ार कादरी साहब और शारिक नक्शबंदी साहब ने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समीर साजिद बिल्डर साहब, ये जब भी मुझे आवाज़ देंगे ना, मैं इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह साथ में रहूँगा इंशाअल्लाह। और मजलिस के लिए हमेशा काम करता था और करता रहूँगा हमेशा। और आज मुझे उस छोटे से कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसे पूरी तरीके से निभाऊँगा और कहीं कमी पड़ने नहीं दूँगा इंशाअल्लाह। बहुत दिनों से सदर साहब की कोशिश रही कि संगठन बनाने की, जोड़ने की मेहनत उनकी, मुसलसल कांटेक्ट करना, ये सब तरफ अल्हम्दुलिल्लाह चालू था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काबिल मुबारकबाद दूँगा सदर साहब को कि अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब ने इतनी यानी कि मसरूफियत उनके रहने के बावजूद भी, हालांकि जिस दिन से पोस्ट मिली शारिक नक्शबंदी साहब को, उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बाखूबी ऐसा काम को संभाला, हमको ऐसे लगा ही नहीं कि ये सदर यानी कि नए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बाखूबी इस तरीके से काम को अंजाम दिया, ऐसा लग रहा कि हम लोग जैसे हम फाउंडर मेंबर्स हैं, तो हमारे साथ शारिक नक्शबंदी साहब जो है तो पहले दिन से मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह इतना मिलके और इतना हेल्प मिलके इन्होंने जो है तो मजलिस के अंदर आकर ये जोड़ने की और ये जुड़ाने की बात को एकदम सही साबित कर दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ये है कि आपस में दिलों को ये जोड़ने वाली जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शारिक भाई को ये यकीन दिलाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो विश्वास के साथ और जो एक इनके भरोसे के साथ जो एक जिम्मेदारी ये दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बाखूबी निभाने की, और मैं गारंटी लेता हूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि ऐसे लोग जो है तो होशियार लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन ये मजलिस के दीवाने और होशियार लोग जो है तो होशियार लोग अपना फायदा नफा देखते, लेकिन जो दीवाने मजलिस के ये कुछ चीज़ नहीं देखते, बस मजलिस देखते बस। और ये हरे परचम के नीचे अपना वक्त, अपना जान, अपना माल लगाकर हर वक्त जो है तो 24 घंटे मजलिस के सीपे सालार रहने के नाते हाजिर रहते हर वक्त। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमको शारिक भाई के शक्ल में सिटी प्रेसिडेंट हमको ऐसा मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबको साथ में लेके चलने वाले, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हर छोटे बड़े मसाइल पे अच्छे से गौर करके उसके ऊपर एक्शन लेते, कि सब आजकल का जो मामला है और आजकल के जो हालात है, वो हालात के हिसाब से ऐसे यानी इतनी अच्छी तरीके से उसको समेट के, इतनी अच्छी तरीके से उसको सवार के लेके चलना, यह काबिल मुबारकबाद है। और यहाँ पे मैं इरशाद भाई का भी इस्तेमाल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इरशाद भाई। और मैं सबसे एक अहम बात ये बताऊँगा कि मजलिस जो है ये ऐसी जमात है कि इसमें कोई मफाद परस्ती के लिए आता है तो अल्लाह ताला उसको जलील कर देता है। और ये है कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो मुहिब्बान मजलिस की पोस्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी से भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। ये पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो मुहिब्बान मजलिस की है।
ये पोस्ट क्या क्या है, अहदे इंसान को एक जो है तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के नाते दिए जाते हैं। और कोई ये गलत फहमी में ना रहे कि मजलिस के हटके उसकी कुछ औकात है, और अगर उसको उसकी औकात देखना है तो वो जो है तो मजलिस से हटके कोई भी वार्ड से खड़े रह के 25 वोट लेके बता देना, मैं उसको सलाम करूंगा। जो भी है ये बात को समझ ले आप कि सिर्फ मजलिस और मजलिस की ताकत है, असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की जो मेहनतें हैं, उनका जो खून पसीना इस जमात को लगे हुए है। अगर कोई यह समझ रहा होगा कि अरे गहरे नत्थू गहरे जो भी कि मेरी वजह से ये जमात है, मेरी वजह से ये चल रहा, तो तुम्हारे जैसे कहेंगे और कहेंगे, ये जमात चलते रहेंगे। ये जमात जो है सिर्फ वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों पे चलती है। उसके बाद हमारे कायदीन जो औरंगाबाद के अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब, इन्हों अपना खून पसीना लगा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब कादरी साहब हैं, इन्हों संगठन को पूरे महाराष्ट्र के अंदर जोड़ रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आखिरी बार अपनी बात बोल के मैं खत्म करूंगा कि मैं जो खड़ा हूँ सिर्फ मजलिस की वजह से, आज तक मेरी कोई औकात नहीं है। सिर्फ मैं मजलिस की वजह से खड़ा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। ये बात सब ज़ाहिर कर ले, चाहे कोई भी पोस्ट पे हो, चाहे कोई भी ओहदे पे हो, ओहदा आते जाते रहेंगे, लेकिन मजलिस इंशाअल्लाह बाकी रहेंगी। मजलिस के साथ रहिए, हरे झंडे के नीचे रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे कामयाबी तुम्हारे कदम में जाएंगे। अस्सलाम। हमारे शोएब भाई इम्तियाज, शोएब शेख, इमरान में तमाम मेरे मोहबान मजलिस, आज के जो इस मीटिंग का क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और मैं शारिक साहब से भी पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है तो मजलिस के हमारे जो पुराने साथी हैं और जो मजलिस को चाहने वाले हैं, उनको तो हमारे भाई ने जो है तो नज़र में रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट तो जैसा मुबीन भाई वाला पोस्ट तो आती जाती रहती है, लेकिन मोहबान मजलिस हमेशा जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे। और हमारे बाकी की बात तो हमारे शोएब भाई को बताइए आप इंशाअल्लाह। और शारिक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने ज़रा। और शोएब भाई जो कि ये पोस्ट के काबिल है, यूथ है और बोल सकते हैं मतलब रहते हैं आरबीसी के, और इनका काम भी माशाल्लाह बहुत ज़माने से हम साथ में हैं और बहुत ज़बरदस्त काम है, सबसे लेके चलने का इनका बहुत अच्छा एक मिजाज है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और शारिक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी बात तो शोएब भाई ने यहाँ पर कर दिया। हमारे उस्मानपुर के शोएब भाई पर कन्फ्यूजन बहुत है, दो शोएब भाई है असल में तो उस्मानपुर के शोएब भाई ने हमारी पूरी बात कर दी है, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे को बोलने का मौका दिए, और मुबारकबाद कीजिए शोएब भाई। हमारे शोएब भाई को, और मैं उनसे ये अपील और ये मेरी गुजारिश है कि उनसे कि ये जो आपको जिम्मेदारी दी जा रही है इसको बाखूबी बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे और यूथ को जोड़ेंगे और पार्टी को आगे लेके जाएंगे। यही उम्मीद आपसे है मुझे। और आपने पिछले 7-8 साल में जो काम किया है उसको आगे इसी तरह बढ़ाए, ये हमारे आप सबकी दुआ है। और बहुत मुबारक आपको शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जब से मुझे कमान दी गई है, मैं एक मामूली सा सिपाही हूँ। कमान इसलिए दी गई कि गाड़ी जो है ट्रैक पे सही ढंग से चले, वरना मेरी भी हैसियत एक सिपाही की तरह ही है। अगर मैं सदर समझ कर लोगों से ट्रीट करूँगा तो फिर मैं एक जगह रहूँगा और लोग इसी जगह रहेंगे। मुझे आप ही की तरह समझिए हमेशा। आज हमने सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि यहाँ बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। अब आपकी दुआ से इंशाल्लाह आने वाले 8-15 दिन तक अंदर ऑफिस और ज़्यादा एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे, बना देंगे। दूसरी बात यह है कि आज हमने वो शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये डिसीज़न लिया कि शोएब शेख जो है तो इनको हम सिटी यूथ प्रेसिडेंट की पोस्ट देने जा रहे हैं। तो बाकी आखिर में बोलने वाले का ये मसला रहता है, उसके पास कुछ बचता नहीं, सब बोल चुके लेकिन यही बात सही है कि शोएब साहब आपको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो जैसे हमारे कायदीन ने मुझ पर एतमाद किया कि मैं सबको साथ में लेके चलूँगा, ऐसे ही हम आपके ऊपर एतमाद करते हैं। और पार्टी के प्रोटोकॉल को हमेशा मेंटेन करना चाहिए। समीर भाई रहने दो, मैं रहने दो, या फिर हमारी फादर बॉडी के कोई जिम्मेदार रहने दो, तो आपको उन सबको फॉलो करना है। जो भी मजलिस के प्लेटफॉर्म पे जो भी आवाज़ देगा, हम तमाम की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर मौजूद रहेंगे।
कि अपने आप को ये बांटे ना कि मैं शहर का हूँ और वो ज़िले का है, ये है वो। हमारे नज़दीक सबसे पहले मजलिस है, बाद में पोस्ट है। ये पोस्ट 11 महीने के बाद हो सकता है कि मेरे पास से ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं अपने आप में इतना मुतमईन रहूँगा। शोएब साहब, आपने भी इतना मुतमईन रहना चाहिए, और दूसरे भी जो पदाधिकारी है कि भाई हमारे ऊपर जितने भी वक्त के लिए एतमाद किया गया, हमने उस वक्त का पूरा ईमानदारी के साथ मजलिस के लिए और मजलिस को मजबूत करने के लिए कोशिश की। 3 महीने से मैं वैसे शोएब साहब से पुराने ताल्लुकात है, लेकिन पिछले 3 महीने से मैं जो देख रहा हूँ शोएब साहब को कि चाहे रात के 2 बजे कॉल आओ, चाहे दोपहर में आओ, शाम में आओ, कभी आओ, सुबह में आओ, कभी भी मजलिस के काम के लिए माशाल्लाह मौजूद है। परसों जो मर्डर केस हुआ उसमें भाई इम्तियाज़, शोएब खान, शोएब शेख की खासतौर से बहुत कोशिशें रही। आनंद फानन में इन्होंने वहाँ पर स्टाफ कम था, बच्चों को बचाने के लिए अर्जन आरएमओ को बुलाकर वहाँ पर स्टाफ बढ़ाने लगा है। ट्रामा सेंटर में आईसीयू में मरीजों को शिफ्ट करें। इतना ही नहीं, फिर दूसरे दिन जाकर उन मरीजों की इयादत भी की जो गलतफहमियाँ फैल रही थी। तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझा, मजलिस के जिम्मेदार होने की हैसियत से जिम्मेदारी समझा कि भाई मजलिस के प्लेटफॉर्म से सही खबरें लोगों तक पहुँचाएँ। ये सब सोच कर हमने जो है तो, और काफ़ी दिनों से हम शोएब साहब की जो है तो कोशिशें देख रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ओवरऑल जब आने वाले दिनों में इंतखाबात है, ये पद रहे न रहे, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने वार्ड में लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते रहें। टूटे फूटे अंदाज में ही क्यों ना सही, लेकिन कोशिशें करते रहे, मुखालिफिन को जोड़ने की कोशिश करें। जैसे हमारे मुबीन भाई ने कहा कि हम किसी पे भी उठाते हैं और किसी पे भी कमेंट कर देते हैं, तो कमेंट करने से पहले जज्बा सोचें कि ये हमारा घर है। हमारे घर के अगर खामियां, कमज़ोरियां अगर बाहर जाएगी तो मुखालिफिन उसको बहुत जल्दी फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारे घर में अगर कोई एक दूसरे में इख्तिलाफ़ राय भी है, कोई मेरी बात से, मेरी गलतियों से आप लोग ना इत्तेफाक़ी भी रखते हैं, तो ये खुला मंच है। मैं बहैसियत शहर सदर आपको ये आज़ादी देता हूँ कि आप आइए मेरे दफ्तर में बैठिए, मेरे से चर्चा कीजिए कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या हम ऐसा नहीं, आइंदा हम ऐसा करेंगे। तो ये तमाम बोलने की आज़ादी होगी। इमरान पटेल ने कहा कि वो पहली मरतबा कहा है उन्होंने स्टेज पे, लेकिन आप पहली मरतबा नहीं हो, आप यहाँ से हमेशा बोलेंगे। इसलिए कि एक इम्तियाज़ जलील साहब के बोलने से, एक असद साहब के बोलने से काम नहीं होगा। हमको बहुत सारे मुखर्रीन को भी पैदा करना पड़ेगा हमारी अपनी पार्टी के अंदर, लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक दो लोग हमेशा बोलते रहेंगे तो फिर नए बोलने वाले कब आएंगे, और ये कितना लोड संभालेंगे, कितना बोझ संभालेंगे। तो हमारा मकसद ये है कि हम मजबूत संगठन को खड़े करें। और अभी शोएब साहब को हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। शोएब साहब से पहले पूछे भाई आपको इलेक्शन तो नहीं लड़ना है, शोएब साहब ने बोले नहीं, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। कई सारे लोगों को हम पद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग डर रहे हैं पद लेने के वास्ते कि नहीं हम जो है तो टिकट के दावेदार हैं। तो देखिए, टिकट का मिलना, इलेक्शन में लड़ना, जीतना और हारना, ये चारों जो मरहले है, इस सब का डिपेंड आपकी अपनी किस्मत पर है। अगर आपकी तकदीर में लिखा है तो आपके मुखालिफिन कितने भी साउंड हो, कितने भी मजबूत हो, लेकिन आपकी किस्मत में लिखा है तो आपको मिलेगा। तो इसीलिए इसको किस्मत का फैसला समझकर ये सोचना चाहिए कि मजलिस ने भी सोच समझ कर फैसला की होगी। ज़रूरी नहीं है कि मेरे भाई को टिकट मिला तो मैं मजलिस के साथ हूँ, मेरे दोस्त को टिकट मिला तो मैं मजलिस के साथ हूँ। हमको सिर्फ और सिर्फ असद साहब का एक जो ख्वाब है कि वो मजलूमों की आवाज़ बनकर उभरना चाहते हैं, हमको उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना है। टिकट किसी को भी मिले, लेकिन हमको मजलिस के उम्मीदवार के साथ खड़े रहना है। देखिए, आज हमारे दरमियान हमारे मुखालिफिन जो है, चाहे वो सेना है और बीजेपी है, खासतौर से 2 पार्टियाँ, तो हमारे पास मिसाल है। हम जिस मोहल्लों में रहते हैं वहाँ चट्टी मंजन बेचने वाला आज कायद है, अर्थी का सामान बेचने वाला कायद है, मेरे घर पे दूध डालने वाला फूल मंडी का कॉर्पोरेटर रह चुका है। तो वहाँ कौम ने ये नहीं देखी कि ये कौन है, उनकी कम्युनिटी है। उन्होंने ये देखे भाई कि एक पार्टी ने एक को अमीर बनाया, एक उम्मीदवार बनाया, भरोसा किया है, हमको भी उसके ऊपर साथ चलना चाहिए। अब रहा सवाल पार्टी के जिम्मेदारान का, कि जिनको देंगे, जिनको जिम्मेदारी देंगे, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे अकाउंटेबिलिटी पूछें उनसे कि तुम क्या कर रहे हो और नहीं कर रहे। तो पिछले दिनों कुछ खामियाँ थी, कुछ कमजोरियाँ थी, अब हम अभी भी रहेंगे, हम इंसान हैं, हम और आप सब इंसान हैं, खामियाँ खूबियाँ रहेंगी हमारे, लेकिन हम खामियों को कम से कम तक करने की कोशिश करेंगे, खूबियों को और जिम्मेदारियों के साथ काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो आज मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और ये अपॉइंटमेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के और हुक्म पर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।